दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, तमाम मेरे फेसबुक के जुड़े हुए फ्रेंड्स और जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, दोस्तों एक बात ख्याल में आई तो सोचा आपके बीच रख दूँ। ये चुनाव का दौर है, हर इशू आवाम के बीच में जाना चाहिए, हर मुद्दे आवाम के बीच जाना चाहिए। और हमारा रिश्ता सीमांचल से है, हमारा रिश्ता कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से है, हमारा रिश्ता उस मुक़द्दस सरज़मीं सीमांचल की उस पट्टी से है। और मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हूँ, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आता हूँ। वतन अज़ीज़, ये भारत, ये मेरा है, ये देश मेरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इस देश को कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ी, 1857 की पहली लड़ाई हो या उससे पहले टीपू सुल्तान की कुर्बानी, या उसके बाद हमारे उलेमाओं की कुर्बानी, या हमारे जो दारुल देवबंद से जो हुब्बुल वतनी का जो फतवा आया कि वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के लिए हम कितना आगे रहना है। एक बात दोस्तों आपसे करना चाह रहे थे, खासकर मैं माइनॉरिटी के वोटरों से, अल्पसंख्यक वोटर जो हैं हमारे अक़लियत बिरादरी के वोटर से। आप देखते हैं बिहार में माइनॉरिटी पॉलिटिक्स अभी चलेगी, अभी चुनाव आएगा, माइनॉरिटी पे चर्चा होगी, माइनॉरिटी के लोग हमदर्द बनेंगे, माइनॉरिटी की बात करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक दिल में एक सवाल आया और ये बहुत ही सवाल सच्चाई पर आधारित है। आपने देखा कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उस सरकार ने, उससे पहले माइनॉरिटी का बजट था 597 करोड़ रुपया। उसके बाद महागठबंधन की सरकार, जिसको आप लोगों ने, हम लोगों ने थंपिंग मेजोरिटी दिया था, लगा था कि अक़लियतों की हितैषी सरकार हो, अक़लियतों के मसाइल को हल किया जाएगा, अक़लियतों के बारे में सोचा जाएगा, अक़लियतों के लिए कुछ फलाह की काम किया जाएगा। क्योंकि सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, कुंडू कमीशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहती, महमूदुर रहमान साहब रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहती थी कि माइनॉरिटी की इज्जत दलितों से बदतर है। आपने देखा अभी एनसीआरबी डाटा कि जेल में माइनॉरिटी की आबादी ज़्यादा है। आपने देखा अभी एसटी कम्युनिटी से भी ज़्यादा एजुकेशनली हम लोग डिप्राइव्ड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये हिंदुस्तान मेरा है, किसी की मजाल नहीं जो इस देश से हमें हटा सके। ये सच्चाई है। आरएसएस और बीजेपी को इस बात को मानना पड़ेगा। वतन अजीज़ अगर इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे तो हिंदुस्तान में रहेंगे, मरेंगे भी तो इसी मिट्टी में जाएंगे, इसी मिट्टी की खाक में जाएंगे, क्योंकि ये मेरा वतन है, ये हिंदुस्तान मेरा है, ये भारत मेरा है, ये देश मेरा है, ये मिट्टी मेरी है। इस वतन अजीज़ को हम कभी नहीं छोड़ के इंशाल्लाह जाएंगे। दूसरी हिजरत नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जो 1947 में हुआ वो हमारे लिए बिगेस्ट, सबसे अफसोसनाक वाकया है। बहुत लेकिन हिंदुस्तान, वतन अजीज़ को हम इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम कितने भी मक्कारी कर लो, अय्यारी कर लो, कुछ भी कर लो। वक्त के फिरौनों से लड़ना हमने सीखा है। ज़रूर आपके पास थंपिंग मेजोरिटी है, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन हिंदुस्तान भारत को हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आखिरी नस्ल तक इस देश के सरहद को ज़रूरत पड़ेगी तो हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस देश को ज़रूरत जब भी पड़ी हम खड़े रहें। जब देश की आज़ादी के वक्त जितनी कुर्बानियाँ हुई थी हमने दिया, इंशाअल्लाह देते रहेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी फील्ड में हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान का मुसलमान, माइनॉरिटी कभी पीछे नहीं रहेगा। ये हमारे खून में है और इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अल्हम्दुलिल्लाह उस घर से आता हूँ, उस घर के, उस जिन्होंने लिखा उस घर से रिश्ता है मेरा। मुझे फ़ख्र है कि हिंदुस्तान वतन अजीज़ के लिए मेरे बाप दादा ने इतनी बड़ी बड़ी बात लिखी और इतनी बड़ी हमेशा खड़े रहे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हुआ कि अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल ने अल्पसंख्यक सम्मेलन करवाया। बहुत धूम धड़ाका से पटना में दिखा पोस्टर, सोशल मीडिया में दिखा पोस्टर कि अल्पसंख्यक का सम्मेलन हो रहा है। चुनावों के लॉलीपॉप दिया जाता है अल्पसंख्यक सम्मेलन करवा के, या किसी जात समुदाय का सम्मेलन करा के, ये आप देखे होंगे, ये दिया जाता है। तो चलिए, राष्ट्रीय जनता दल तो इस मामले में माहिर है। लालू जी बैठे बैठे माई समीकरण की बात करते हैं। लालू जी बैठे बैठे हमेशा जब भी किया उन्होंने माई समीकरण की बात की। अवतार पार्टी का इंतज़ाम, गमछा टोपी पहनने की जो इन लोग ने दिखलाया है, जो हमें क्या मिला है बतलाइए। लालू जी के 15 साल के राज में, लालू जी केंद्र में क्या हमें मिला बतलाइए। मैं सीमांचल ही नहीं, बिहार के अक़लियत बिरादरियों को बतलाना चाहता हूँ क्या मिला आपको। हर एक तो, एक भाजपा है, एक कांग्रेस है, एक ने एक मस्जिद को शहीद करती है, एक मस्जिद को शहीद होने का भूमिका बनाती है। लेकिन खासकर बिहार के मामले में एक चर्चा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का आपने देखा अल्पसंख्यक सम्मेलन परसों, उद्घाटनकर्ता तेजस्वी यादव थे, लीडर ऑपोजिशन थे।
उसके बाद और राजद के जिम्मेदार लोग थे। लेकिन आप ही बतलाइए, चुनाव सर पर है, वोट की राजनीति है, अल्पसंख्यक 17 से 18% इस बिहार में वोटिंग कैपेसिटी है माइनॉरिटी की, और ज़्यादातर देखा गया है कि महागठबंधन के साथ था, आरजेडी के साथ था, कांग्रेस के साथ था। लेकिन आप बोलिए, एक बात ज़रा छूने वाली है दोस्तों, आप गौर कीजिए मेरे भाई, कि उस आरजेडी के सम्मेलन में, अल्पसंख्यक सम्मेलन में कहाँ थे तेजस्वी यादव, जो लीडर अपोजिशन अपने आप को कल मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे हैं तेजस्वी यादव जी, मेरे लीडर अपोजिशन साहब, बतलाइए कि अल्पसंख्यक सम्मेलन में तेजस्वी यादव नजर नहीं आए? पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, ना हमारी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी दिखी, ना मीसा भारती जी दिखे, और स्टेज में वही अल्पसंख्यक साहब दिखे, अररिया के एक्स MP शहनवाज साहब दिखे, आपके कारी शोएब साहब दिखे, आपके अशफाक करीम साहब दिखे, लेकिन कहाँ थे तेजस्वी यादव? और माइनॉरिटी का लीडर दिखा। अगर माइनॉरिटी इतना आपको अछूता लगता है, जिस माइनॉरिटी के दम पर आप माई समीकरण की बात करते हैं, इस माइनॉरिटी ने आपको सत्ता में लाया, इस माइनॉरिटी ने आपके लिए तन मन धन से आपका इतना साथ दिया, क्या ये इंसाफ है? 2015 में जब सरकार बनी, बतलाइए कि माइनॉरिटी को क्या हिस्सा आरजेडी की तरफ से मिला? एक अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब मंत्री बने, वो भी ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर बने जिसको सेल टैक्स हटा दिया गया सिद्दीकी साहब का। दूसरा एक मने माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मरहूम हाजी अब्दुल गफूर साहब, कब्रिस्तान के मंत्री। अल्पसंख्यक का बजट क्या, जिस बजट को 597 करोड़ से 437 करोड़ ला दिया गया, उसके मंत्री आप बनाते हैं अब्दुल गफूर साहब को? क्या कर सकते हैं आप ही बताइए, इंपेरिकल डाटा देख लीजिए। तेलंगाना में माइनॉरिटी का बजट 2000 करोड़ लगभग रहता है। बिहार में जो आबादी, तेलंगाना में 45 लाख की आबादी है, अब बिहार में माइनॉरिटी की आबादी 2 करोड़ लगभग है, तो यहाँ की माइनॉरिटी का जो बजट होता है वो सिर्फ 437 करोड़ होता है। तो ये तो गौर करने की बात है, इंपेरिकल डाटा है। तेलंगाना में शादी मुबारक स्कीम चलती है, तेलंगाना में माइनॉरिटी का जो तेलंगाना रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल चलता है। बतलाइए यहाँ आपके यहाँ क्या चलता है? वो अल्पसंख्यक का जो सम्मेलन था, क्यों नहीं तेजस्वी यादव आए? आखिर ये आपके सम्मान की लड़ाई है। अगर कोई तांती महासभा होगा या कोई ब्राह्मण महासम्मेलन होगा या कोई क्षत्रिय सम्मेलन होगा, तो अगर उसको चीफ गेस्ट बनाया जाता है तो आना चाहिए। तेजस्वी यादव के सामने ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं उस प्रोग्राम में आए, क्यों नहीं राबड़ी जी आ गई? चलिए तेजस्वी, उसी जबकि राबड़ी जी के घर में हुआ था वो प्रोग्राम और तेजस्वी यादव मौजूद थे उस दिन। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम में किया। मैं सीमांचल के लोगों से और बिहार के लोगों से, याद रखिए, जैसे कि बड़े बड़े लोगों ने कहा ये जो तेजस्वी यादव जी हैं, ये दूसरा दुष्यंत चौटाला बनेंगे। जो आपने देखा हरियाणा में, ये दूसरा दुष्यंत चौटाला बनेंगे। राजद में जो आप हैं, आपने देखा अपना सम्मान, इलेक्शन के वक्त अल्पसंख्यक सम्मेलन होता है, उसमें जो आदमी अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनने की तमन्ना रखता है, वो आदमी उस प्रोग्राम में नहीं आता है। आमिर हंजला के घर, आमिर हंजला को शहीद किया गया तेजस्वी यादव जी के घर से 15 मिनट की दूरी है, हारून नगर, लेकिन आमिर हंजला से मिलने तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं। जैनुल आबिदीन साहब को जिंदा जला दिया गया, तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं। छपरा में हुआ, तेजस्वी यादव नहीं जानते हैं, लेकिन गोपालगंज में हुआ, उनके स्वजातीय क्या हुआ, तो तेजस्वी यादव यहां से जाने की पूरी तैयारी करते हैं। इंसाफ कीजिए, MIM और आदिल हसन या MIM का एक सिपाही इंसाफ का राज चाहता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का पैरामीटर होना चाहिए। तेजस्वी जी, आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए उतना दिल बनाना पड़ेगा। अगर भाजपा को हराना है तो हम मौका परस्त को भी हराएंगे और फिरका परस्त को भी हराएंगे। और सीमांचल के साथ आपने क्या किया? लीडर अपोजिशन बतलाएं कि सीमांचल को उन्होंने उनके मंत्री के कार्यकाल में क्या दिया। पटना में गंगा पे 5 पुल बन रहा है, लेकिन कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बारसोई, बलरामपुर, कोचादामन, नरपतगंज, छतरगाछ या पोठिया या आपका ये टेराघाट में कहां पुल बन रहा है? खरखरी घाट क्यों नहीं बन रहा है? पोठिया में कुरुम घाट क्यों नहीं बना अभी तक? चौकी घाट क्यों नहीं बना अभी तक? महानंदा पे ब्रिज बनाने में, एक महानंदा पे ब्रिज 30 किलोमीटर की दूरी पे महानंदा पे ब्रिज है, एक है डंगड़ा के पास, एक है किशनगंज के आगे, लहरा चौक के आगे, लेकिन और दूसरे जगह जो जरूरत थी
मैं सीमांचल के लोगों को, मैं बिहार के लोगों को, याद रखिएगा, अपनी सम्मान की लड़ाई आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, अकबर साहब आपके लिए लड़ रहे हैं। हमें बोला जाता था सेक्रेटरिएट की मस्जिद शहीद हो गई, एमआईएम चुप है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम की ताकत, देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत, अल्लाह की मदद। पूरे जितने भी अकलियत के उलेमा हजरात के साथ, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, वहाँ के जो मुस्लिम तंजीमें, उसके साथ हम गए और चीफ मिनिस्टर ने 1 मिनट में अप्रूव कर दिया कि सेक्रेटरिएट में दोनों मस्जिद वहीं बनेगी, जो मंदिर है वो भी बन जाएगी, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को वो चर्च के लिए भी जगह दे दिया, और इमाम लोग साहब लोग के लिए क्वार्टर भी दे दिया। ये है एमआईएम की ताकत। आपने देखा कल अकबर ओवैसी साहब की, जो अकबर ओवैसी साहब ने कहा, किस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया कि नहीं मस्जिद इंशाल्लाह बनेगी, बनेगी, वहीं बनेगी, और इमाम साहब लोग का क्वार्टर भी बनेगा, मंदिर भी बनेगा, और क्रिश्चियन लोग का चर्च भी बनेगा। नहीं नहीं, मेरा कहना है ब्राह्मण सम्मेलन हो, क्षत्रिय सम्मेलन हो, परशुराम सम्मेलन हो, अल्पसंख्यक सम्मेलन, सबको आप लेके चलिए। एमआईएम का एक एजेंडा है, अकबर साहब का एक एजेंडा है, चाहे सिर पे टोपी हो या माथे पे तिलक हो, हम सबका सम्मान करते हैं। हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम इंसाफ की राजनीति करते हैं। हम किसी विशेष समुदाय की राजनीति नहीं करते। हम, हाँ जरूर, मैं मुसलमानों की हम बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये सोच, इसलिए हम मुसलमानों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, सीमांचल की बात करते हैं। आप सच्चर कमीशन के पेज पलट के तो देखिए, आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन पलट के तो देखिए, आप कुंडू कमीशन रिपोर्ट देखिए तो सही, आप महमूदुर रहमान साहब की रिपोर्ट देखिए तो सही कि उसमें क्या लिखा है, हमारे साथ क्या, हमारी स्थिति क्या है। 3% सिर्फ ग्रेजुएट हम हैं, 3% हम यूपीएससी कर रहे हैं, तो टीवी में देखिए कितना जहरीला, नफरत फैलाने वाला प्रोग्राम चलाता है। आखिर बतलाइए, वतन अजीज में बाप दादा ने कुर्बानी दी है, हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। हिंदुस्तान वतन अजीज ये हमारा दिल है, हमारी रूह है, हमारी जान है, हमारी शान है। सरहद पे जब जरूरत पड़ेगी हम देने के तैयार हैं, देश को जब जरूरत कभी भी किसी भी कोने पड़ेगा हम तैयार हैं। लेकिन ये नाइंसाफी, ये दोहरा चरित्र, ये अल्पसंख्यक सम्मेलन था तो कहां थे लीडर अपोजिशन तेजस्वी यादव जी, कहां थे? आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सीमांचल के लोग आपकी आवाज, बिहार की आवाज उठा रहे हैं। आज अखलाक का मुद्दा हो, पहलू खान का मुद्दा हो, अफराजुल का मुद्दा हो, किसी का मॉब लिंचिंग का हो, तबरेज अंसारी साहब का मुद्दा हो, किसी का भी मुद्दा, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। आपके यहाँ जब बाढ़ आता है तो अकबर साहब रिलीफ टीम भेजते हैं, मेडिकल टीम भेजते हैं। आप समझिए वक्त और हालात को। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लीडर अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं जी। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन में अगर किसी एमएलए ने सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा खिदमत किया, तो उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। दोस्तों, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, आज सीमांचल के लोगों, चाहे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, आबादपुर, कचना, दचना, प्राणपुर, कदवा, बरारी, कोड़ा, सेमापुर, काड़ागोला, आपका डंडखोड़ा हो, या कोचा धामन, बहादुरगंज, किशनगंज, अमोर, पूर्णिया, बायसी, रौटा, या आपका सिकटी, पलासी, फारबिसगंज, पूर्णिया, कहीं भी बतलाइए कि ट्रिपल तलाक में कौन खड़ा हुआ, उसके घर में बेटी की शादी थी, वो आपके लिए पार्लियामेंट में वो शख्स वकालत कर रहा था। जब सीमांचल में 2017 में बाढ़ आया तो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल पटना में रैली में बिजी थी, और अकबर ओवैसी साहब वहाँ मेडिकल टीम भेज रहे थे, रिलीफ पैकेज भेज रहे थे। दोस्तों, मैं सीमांचल के गयूर आवाम से, मैं सीमांचल के इंसाफ पसंद, बिहार के इंसाफ पसंद लोगों से अपील कर रहा हूँ। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंसाफ की बात कर रहे हैं, सीमांचल को उसका हक दिलाने की बात कर रहे हैं। हम जद्दोजहद एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि सीमांचल को उसका हक मिले। आज़ादी के 72 साल हो गए, लेकिन सीमांचल में जो तबाही, बाढ़ की तबाही, सुखाड़ की तबाही, हमारे घरों में 16 घंटा 18 घंटा सिर्फ बिजली रहती है। आपने देखा मरहूम मौलाना सालुल कासमी साहब दुनिया से चले गए। राहुल गांधी जी को फुर्सत नहीं थी कि उनके जनाजा में आए, या उनके बेटे को बुला के कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा। आपने देखा कि किस तरीके से सम्मान की लड़ाई है दोस्तों, इंसाफ की लड़ाई है, एमएलए एमपी बनने की लड़ाई नहीं है। हर समुदाय, हर जाति धर्म की हम बात नहीं करते, हम इंसाफ की बात करते, सबको इंसाफ मिले। हमारे आपसे मुद्दबाना अपील है, गुजारिश है कि ट्विटर पे राजनीति जो तेजस्वी यादव लीडर पोजीशन करते हैं, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। किस महागठबंधन की बात करते हैं, आपको कहां हिस्सेदारी मिली, कहां माइनॉरिटी का बजट बढ़ा, कहां माइनॉरिटी हॉस्टल बना, कहां मिला? बोलिए, आपके साथ क्या इंसाफ हुआ है? आज
क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके साथ खड़े हैं, अकबर साहब खड़े हैं, अख्तर उल साहब खड़े हैं, इंजीनियर आफ्ताब साहब आपके साथ खड़े हैं, लगातार आपके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। राजस्थान के लोग चाहते हैं ओवैसी साहब आएँ, गुजरात के लोग चाहते हैं ओवैसी साहब आएँ, बंगाल के लोग चाहते हैं ओवैसी साहब आएँ, और सीमांचल के लोगों, बिहार के लोग आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके साथ खड़े हैं। ये सोचने वाली बात है। वोट किसी को भी आप दीजिए, लेकिन इंसाफ कीजिएगा कि आपके दुख मुसीबत में आपके साथ कौन खड़ा था। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे इंसाफ करने वाले बिहार की आवाम, आपसे फिर से अपील है। अल्पसंख्यक सम्मेलन था राजद का, जिस आदमी को सीएम बनने का ख्वाब हो, इतनी बड़ी 17% माइनॉरिटी की आबादी को छोड़ दे, उस प्रोग्राम में आना गवारा नहीं करे, जबकि उसके घर में वो प्रोग्राम हो रहा था, राबड़ी जी के घर में वो प्रोग्राम हो रहा था। राबड़ी जी 5 मिनट के लिए आ जाती, तेज प्रताप जी आ जाते, मीसा भारती जी आ जाती, खुद तेजस्वी यादव। 5 मिनट हमारे लिए टाइम नहीं है आपके पास, 5 मिनट नहीं है आपके पास हमारे लिए, हमारे सम्मान के लिए। ये याद रखिए सीमांचल के लोगों, बिहार के लोगों, इंसाफ पसंद लोगों, ये पॉलिटिक्स लड़ाई सम्मान की है, इज्जत की है, हिस्सेदारी की है। उनके एक मजबूत साथी हैदर यासीन साहब का इंतकाल हो गया, कोई तेजस्वी यादव जी को फुर्सत नहीं, एक ट्वीट, कंडोलेंस का ट्वीट नहीं है। मीरान हैदर, इनका राष्ट्रीय जनता दल का, इनका यूथ का प्रेसिडेंट दिल्ली का, एक ट्वीट नहीं है, एक ट्वीट नहीं है, एक ट्वीट नहीं है मीरान हैदर के लिए। यही इंसाफ है। आमिर हंजला शहीद कर दिया गया, एक ट्वीट नहीं है। ट्रिपल तलाक में क्या स्टैंड है राजद का, आप बतलाइए कि आज बतलाइए क्या था। राजद 10% रिजर्वेशन जो मिला राजद का, 2 लोकसभा और राज्यसभा में अलग स्टैंड था। मैं लोगों से इंसाफ की भी वो मानता। सीवान की भी बात याद आती है। मीसा भारती जी चुनाव लड़ रही थी पाटलिपुत्रा से, तो माले से गठबंधन हो जाता है आरा में, क्योंकि मीसा भारती को जीत में आसानी मिले, मीसा भारती आराम से जीत जाए। चलिए अच्छी बात है, भाजपा हराना मेरा भी मकसद है। आरा में आपने माले को दिया, अच्छी बात है। लेकिन सीवान में जहां पर हेना साहब लड़ रही थी, शहाबुद्दीन साहब की अहलिया लड़ रही थी, वहां पर क्यों नहीं माले से आपने अलायंस किया? जिस शहाबुद्दीन साहब ने 2001 में राबड़ी जी की सरकार बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाई है, पूरी दुनिया जानता है। लेकिन उनके परिवार को ना एक एमएलसी आप दे सकते हैं, ना एक राज्यसभा दे सकते हैं। आखिर क्या सम्मान है? हम चुनाव सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम देश में, बिहार में, हिंदुस्तान में, सीमांचल में, इस देश में रिस्क देने वाली जात, मेरे खाना देने वाली जात और मुझे इज्जत देने वाली जात मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, मेरा रब है। दुनिया की कोई ताकत मुझे ना, इज्जत का मालिक मेरा अल्लाह है। दुनिया की कोई ताकत की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कर सके। मेरा मालिक मेरा रब है, मेरा खुदा है, मेरा अल्लाह। मुझे इज्जत देने वाली जात मेरा अल्लाह का, मुझे रिस्क देने वाली जात मेरे अल्लाह की। सिर्फ यही बोलना चाहते हैं। अल्पसंख्यक सम्मेलन में अगर माइनॉरिटी के लीडर पोजीशन आप बुलाएं, आपके घर में प्रोग्राम हो और आप नहीं आते, और आप मजलिस को बी टीम बोलते हैं। अखलाक के घर में, पहलू खान के घर में, तबरेज अंसारी साहब के घर में कौन खड़ा था? हम बार बार बोल रहे हैं, एमआईएम में सबका इस्तकबाल है, चाहे कोई ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हो, दलित कम्युनिटी से आते हो, ओबीसी कम्युनिटी से आते हो, बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हो, हर का इस्तकबाल है। हम जात की राजनीति नहीं करते, हम इंसाफ की राजनीति करते हैं। हमारा यही प्रायोरिटी है, सबको इंसाफ मिले, हर लोग का इंसाफ है। हम कभी भी हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं करते, हम इंसाफ की राज चाहते हैं। मैं बिहार के लोगों को, मैं सीमांचल के लोगों को, मैं कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मेरा पूरा सीमांचल के लोगों को यही मुद्दवाना अपील कर रहे हैं, गुजारिश है कि जिस राष्ट्रीय जनता दल के लीडर ऑपोजिशन को आपके लिए 5 मिनट फुर्सत नहीं है, आप उसके लिए झंडा, दिन रात झंडा गाड़ते हैं, आप उसके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो लीडर ऑपोजिशन को आपके लिए टाइम नहीं है। और आज हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अगर हैदराबाद में रहते हैं अकबर साहब, बैरिस्टर साहब, तो सीमांचल में उनका दिल है, सीमांचल के बारे में सोचते हैं। यही फर्क है एमआईएम में, यही फर्क है आपके आरजेडी में। याद रखिए दोस्तों, कांग्रेस का शहजादा को फुर्सत नहीं थी असरारुल्लाह कासमी साहब के, ना जनाजा में आया, ना उस इंतकाल होने के एक दिन दूसरे दिन आया। वो आदमी आ नहीं सकता है दोस्तों। याद रखिए, जो कलीग था, उनके बगल में बैठते थे असरारुल्लाह कासमी साहब, उनके लिए फुर्सत नहीं है मेरे दोस्त। सिर्फ वोट की राजनीति। इनको उपेंद्र कुशवाहा जी जो बीजेपी में मंत्री थे, उनके लिए इस्तकबाल है। वो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के लिए इनका इस्तकबाल है। तुरंत बीजेपी से आ जाए, मांझी जी आ जाए, सबका इस्तकबाल है। लेकिन सन ऑफ माइनॉरिटी, सन ऑफ मुसलमान, सन ऑफ सीमांचल के लिए इनको कोई फुर्सत नहीं है। फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ एक छोटा सा अदना सा एमआईएम का कार्यकर्ता हूं, आपके सामने हक बयान कर रहा हूं कि आप समझिए, हम इंसाफ की बात करते हैं।
और वो जात की बात करते हैं। हम बिहार और सीमांचल की बात करते हैं, वो वोट बैंक की बात करते हैं। हम आपसे यही चाहते हैं नौजवानों, मैं आपसे यही चाहता हूं कि अपने हक के लिए पॉलिटिक्स में आइए, हिस्सादारी बनिए। और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की क़यादत आपको बिहार में मिली है, अख्तर उल ईमान साहब जैसी प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ है, इंजीनियर आफ्ताब साहब जैसा मेंटोर है, आइडियोलॉग है आपके साथ, पूरी टीम काम कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। जितना भी इल्ज़ाम लगाएगा, एक प्रोफेसर साहब से परसों तरसों मुलाकात, उन्होंने कहा वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ फेसिंग द क्रिटिसिज्म। इंशाल्लाह याद रखिएगा, दारुस्सलाम इंदिरा गांधी आई थी, इंशाल्लाह ताला दारुस्सलाम राहुल गांधी को भी जाना पड़ेगा, दारुल ईमान तेजस्वी यादव को भी जाना पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला। याद रखिएगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक की बात करती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंसाफ की बात करती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सेदारी की बात करती है और सबकी बात करती है। वक्त बदलेगा, जो रात हुई है एक सुबह होगा, जो सुबह हुई है, जो धूप की तपिश है, वो फिर शाम को अंधेरे में तब्दील होती है। मेरा दावा है, मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, इंशाअल्लाह ताला। राहुल जी याद रखिएगा, आपकी दादी भी दारुस्सलाम गई थी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो हेडक्वार्टर MIM का है वहाँ आई थी और सालारे मिल्लत ने मदद किया था, जो चुनाव जीती थी। याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरी बोली की लाज रखने वाला है। राहुल जी, अगर आपको कांग्रेस की राजनीति करना है इंशाअल्लाह ताला, तो आपको भी दारुल सलाम आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी, लीडर ऑपोजिशन, अगर आपको उस कुर्सी की तमन्ना है तो याद रखें, दारुल ईमान आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि हम हक की बात करते हैं। हम सीमांचल की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमारी कभी प्रायोरिटी MLA और MP नहीं है, इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई सीमांचल को उसका हक दिलाना, हमारी लड़ाई चाहे चंपारण हो, चाहे आपका पटना प्रमंडल हो, भागलपुर प्रमंडल हो, हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि दूसरे का झंडा मत धोइए। आपको आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा पढ़ा लिखा, काबिल, मेहनती, जद्दोजहद करने वाला, आज बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान को पढ़कर संविधान की वकालत करने वाला है, आज बैरिस्टर साहब आपको मिले हैं। और अकबर साहब जैसा दिलदार आपको तेलंगाना में आपका लीडर है, कायदे मुकन्ना है, और अख्तर उल ईमान साहब जैसा लीडर है। अपनी क़यादत को पहचानिए, पतंग को बुलंद कीजिए, अपने पहचान को घर घर तक पतंग को पहुंचाइए। सीमांचल की लड़ाई में हर का स्वागत है, चाहे संतोष जी हो, चाहे आदिल हो, इमरान हो, राकेश यादव जी हो, सुनील हो, सबका है। सीमांचल में रोड बनेगा, सीमांचल में पुलिया बनेगी, कॉलेज खुलेगा, अस्पताल खुलेगा, तो उसमें जात देखकर काम नहीं होगा, धर्म देख के काम नहीं होगा, इंसान देख के काम होगा। MIM का एक ही एजेंडा है, इंसानियत की बात हो, इंसाफ हो सबके साथ। मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूँ कि ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके सम्मान की लड़ाई कौन लड़ रहा है, आपके साथ कौन खड़ा है, आपके साथ कौन आगे आगे जा रहा है, और आपके साथ आपका भाई कौन है। याद रखिएगा, सिर्फ आपसे यही गुजारिश है, सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अख्तर उल ईमान साहब का, अकबर साहब का, आफ्ताब साहब का, MIM का साथ देकर अपने सिर को बुलंद कीजिए, पतंग को बुलंद कीजिए, सीमांचल की लड़ाई को मजबूत कीजिए। और इंशाअल्लाह ताला हम सारण प्रमंडल हो, चाहे बांका हो, चाहे जमुई हो, चाहे बरौली हो, चाहे आपका गोपालगंज हो, सिवान हो, रघुनाथपुर हो, चाहे नाथनगर हो, हम इंशाअल्लाह लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और MIM का झंडा पूरे बिहार में बुलंद करेंगे। आपसे एक गुजारिश है, बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल की मुहिम में जुड़कर सीमांचल को और बिहार को अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दीजिए और सीमांचल को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Please like and subscribe my YouTube channel.